नाज़रीन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त सियासत के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये बात तो नाज़रीन हमेशा से महसूस की जाती रही, बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े वाज़ेह अंदाज पे ये कहा कि हमने खान साहब को कहा है कि पाकिस्तान का 63% सूबा है, यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर साहब आपने लगाए हैं उस पर नज़रसानी फरमा लें। तब्दीली के अंदर तब्दीली का जो प्लान बना है उसमें इमरान खान तो ऑन बोर्ड नहीं है, उसमें कोई और लोग ऑन बोर्ड हैं और उनका ख्याल है कि इसके बगैर अब कोई चारा नहीं रहा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त सियासत के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैंने कल आपसे बात की थी और एक वीलॉग के ज़रिए ताज़ा तरीन जो इस्लामाबाद की शहर इक़्तिदार की सूरत हाल थी वो शेयर की थी कि वहाँ सियासत में क्या हो रहा है और सियासत के सीने में दिल नहीं होता। वो फ़िक्रा शायद आज के दिनों के लिए बना था और वहाँ पे बहुत सारे लोग पैंतरे बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग वफ़ादारियाँ बदलने का सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग गठजोड़ कर रहे हैं, बहुत से नए इत्तेहाद, नई दोस्तियाँ, पुरानी दोस्तियाँ छोड़ने की बात हो रही है। और अभी से तैयारियां हो रही हैं कि आने वाले दिनों में अगर वफाक की सतह के ऊपर अदम एतमाद होती है तो क्या होगा, पंजाब के अंदर अदम एतमाद अगर लाई जाती है तो उसका डिज़ाइन क्या होगा। तो आज मैं शहर इक़्तिदार की नहीं, मैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करूँगा, पंजाब की बात करूँगा और पाकिस्तान के 63% जो सूबा है उसकी बात करूँगा और जिसके बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस जिसके सरबराह हैं, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी बात करूँगा। ये बात तो नाज़रीन हमेशा से महसूस की जाती रही, बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े वाज़ेह अंदाज पे ये कहा कि हमने खान साहब को कहा है कि पाकिस्तान का 63% सूबा है, यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर साहब आपने लगाए हैं उस पर नज़रसानी फरमा लें। आम लोग भी इस पर रिजर्वेशन देते रहे, पीटीआई के लोग, पीटीआई के लीडर, पीटीआई के कारकुन, मीडिया, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इस पे बात करते रहे, लेकिन खान साहब ने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उन्होंने कहा जी वसीम अकरम प्लस ही पंजाब की क़यादत करेंगे, पंजाब को चलाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों की तनकीद बढ़ती चली गई, वसीम अकरम के साथ इमरान खान का रोमांस और मोहब्बत बढ़ती चली गई। दोनों तरफ इंतहा थी, एक तरफ रोमांस और मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, दूसरी तरफ तनकीद बढ़ती जा रही थी, लेकिन वसीम अकरम प्लस को नहीं हटाया गया और वही आज के दिन तक मौजूद हैं। लेकिन तब्दीली के अंदर तब्दीली का जो प्लान बना है उसमें इमरान खान तो ऑन बोर्ड नहीं है, उसमें कोई और लोग ऑन बोर्ड हैं और उनका ख्याल है कि इसके बगैर अब कोई चारा नहीं रहा। तो पंजाब के अंदर तब्दीली कब आ सकती है, किस तरह आ सकती है, उसका एक पूरा प्लान चाकआउट किया जा रहा है। हमज़ा शहबाज जो कहते हैं कि पाक फ़ौज हमारे माथे का झूमर है, ये ताज़ा तरीन उनकी ताज़ा खबर आई है, हमज़ा साडा भाई है, तो ये ताज़ा खबर एक आई है कि नून लीग के माथे का झूमर पाक फ़ौज बन गई है और इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत अच्छी है, ये बुरे लोग नहीं हैं, ये भी ताज़ा खबर आई है। तो लिहाजा आगे चल के हमज़ा साहब पंजाब को लीड करना चाह रहे हैं। चौधरी बरादरान को मैसेज भिजवाया गया है, पीपल्स पार्टी को रिक्वेस्ट की गई है और साथ एक आधी सीट और है, उन लोगों को कहा गया कि जी आप भी साथ आएँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो बड़े लोग हैं उनकी ब्लेसिंग लेने की जो कोशिश है और मरला है वो आखिरी लेवल तक पहुंच गया और कुछ लोग गो एड का दावा कर रहे हैं, लेकिन मेरी इतला ये है कि अभी कुछ 60-70% हो गई है, लेकिन 40-45% नहीं ग्रीन सिग्नल मिला, कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ चीज़ें तय हो रही हैं। लंदन से कंसेंट ले ली गई है और पीडी से कंसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 50-50 वाला मामला है अभी, क्योंकि ये खालिस्तन टेक्निकल मामला है कि पंजाब को छेड़ा कैसे जाए, इसको आगे बढ़ाया कैसे जाए और इमरान खान और पीटीआई के रिएक्शन से बचा कैसे जाए। चूँकि पंजाब अगर डिस्टर्ब होता है तो फेडरल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा और पंजाब से तब्दीली का आगाज़ करने का अपोजिशन सोच रही है और उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें पंजाब के अंदर अपोजिशन जमातें और गवर्नमेंट की अलाइज पार्टीज़ के कुछ लोगों के दरमियान हो गई हैं।
हिस्सा बेकदर जुसा पुराना एक फ़िक्रा है, उसको सामने रखा गया है, उस पे गुफ्तगू हुई है लंबी चौड़ी कि किसका क्या हिस्सा हो सकता है। अगर ऐसा हो तो फिर कौन कहाँ खड़ा होगा। फिर पीटीआई के कुछ लोगों को भी कहा गया कि जी आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बने, आप नाराज़ होकर साइड पे मत हों। कोई इस तरह का हम सिलसिला बना लेते हैं कि पंजाब के अंदर भी कंसेंसस का एक सेटअप और कंसेंसस की गवर्नमेंट बनाई जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन नहीं चाहती कि इस स्टेज के ऊपर वो गवर्नमेंट नाम का जो प्रोडक्ट है उसको अडॉप्ट करें और उसके नतीजे में वो सारी जो अनपॉपुलैरिटी, जो बाकी चीज़ें, जो बैगेज है वो अपने खाते में डाल लें। तो लिहाजा वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर और फेडरल के अंदर कोई इस तरह की काबिल कबूल किस्म का सेटअप हो जो आगे चल के सबको काबिल कबूल भी हो, सारे लोगों की इसमें नुमाइंदगी भी हो जाए और कंसेंसस का भी हो, और आगे जाके वो इलेक्शन करवा सके। और नून लीग का ख्याल है कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो वो ही जीतेंगे। और ये बात नून लीग की लीडरशिप दावा कर रही है कि उन्हें गवर्नमेंट की ऑफ़र की गई है पंजाब में भी और फेडरल में भी, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हमें अगला सेटअप के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए, ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट बेशक इसी को कंटिन्यू करा दें इमरान खान साहब को, और हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सिस्टम के अंदर, बड़े लोग, उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब की गुस्ताखियाँ इतनी जमा हो गई हैं, गुनाह इतने जमा हो गए हैं, कसूर इतने हो गए हैं कि अब शायद उनको कंटिन्यू कराने की बजाय माइनस फार्मूले के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये असेसमेंट की जा रही है कि उनकी तरफ से अगर रिएक्शन आता है तो फिर क्या होगा, कौन कौन लोग साथ खड़े होंगे और कौन कौन साथ छोड़ जाएंगे, कौन कौन सी फ़ाइल किस किस की किस वक्त काम आएगी, इसकी भी लिस्टें बन चुकी हैं। एहतसाब का मामला गवर्नमेंट तेज़ करना चाह रही थी, उसको भी रोक दिया गया कि गवर्नमेंट का ख्याल था कि अपोजिशन को रगड़ा लगाएं और रगड़ा लगाने का ये बेस्ट मौका है। रगड़ा लगाने के साथ ही चीज़ों को इस लेवल पे ले जाएंगे कि अपोजिशन अपने तरीक़े भुगत रही होगी और हम चुप करके इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, असम्बलियाँ फारिग कर देंगे। लेकिन अभी जो नैब के दांत निकाले गए हैं और ऐसे लग रहा है कि नैब बिल्कुल हाथ भी और पाँव भी और पर भी उसके काट दिए गए हैं और वो सुकून से ठंडी बर्फ़ के अंदर लग के बैठ गई है। किसी को नोटिस जारी करने का वो रिस्क नहीं ले रही। गवर्नमेंट की तरफ से फ़ोन जाता है तो कभी फ़ोन का रिस्पांस आता है और कभी नहीं आता। ये हालात हो गए। अब आगे चल के तब्दीली का अमल पंजाब से शुरू होगा और फेडरल तक जाएगा, इसकी प्लानिंग पूरी कर ली गई है। पीटीआई खामोश हो के बैठी तो है लेकिन साथ साथ प्लान भी कर रही है। पीटीआई का प्लान अभी चंद दिन में सामने आएगा और पीटीआई खुल के सामने आना शुरू हो जाएगी। अभी मैसेजिंग जारी है, किसी बंदे को बीच में डाल के कहा जा रहा है कि जाने दें, किसी को कहा जा रहा है मुफाहमत कर लें, किसी को कहा जा रहा है कि कुछ लो और दो पे आ जाएँ, किसी से माफ़ी तलाफ़ी की बात चल रही है। लेकिन एक हफ़्ता मेरा ख्याल और लगेगा, उसके बाद चीज़ें क्लैरिटी में आ जाएंगी, पंजाब में क्या हो रहा है, फेडरल में क्या हो रहा है। और लाजमी बात है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये पाकिस्तान का पल्स बता रही है, पाकिस्तान के सिस्टम बता रहा है, पाकिस्तान के अदारे बता रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत बता रही है कि कुछ पॉलिटिकली बड़ा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।